Hey guys, hello. I'm Advocate रोशनी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है गिफ्ट पे। और ये गिफ्ट का प्रोविजन हमें मिलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 से लेकर 129 तक। अगर मैं बात करूँ ये गिफ्ट की तो इसका डेफिनेशन हमें मिल जाता है सेक्शन 122 के टीपी एक्ट में। देखिए, ये जो गिफ्ट है आम भाषा में तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये जो गिफ्ट होता है ये वॉलंटरली होता है, ये किसी बिना कंसिडरेशन के होता है, स्वयं इच्छा से होता है, ना ही इसमें हमको कुछ चाहिए होता है, हम खुशी खुशी किसी को गिफ्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मैं बात करती हूँ, ये डेफिनेशन जो है अंडर सेक्शन 122 का जो सेक्शन है उसमें भी इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इसी प्रकार की है कि यदि कोई पर्सन स्वयं इच्छा से वॉलंटरली किसी दूसरे पर्सन को बिना किसी कंसिडरेशन के कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो ये गिफ्ट की डेफिनेशन में आता है। चाहे ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों में ही काम करता है। तो अगर मैं बात करूं कि गिफ्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट है या क्या इसेंशियल पॉइंट्स है, तो मैं आपको बताऊं 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें गिफ्ट का ये 4 बातों पर मापदंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पहला है वो ये है कि जो भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है या जो भी चीज़ गिफ्ट की जा रही है वो चीज़ का अस्तित्व में होना, प्रेजेंट में होना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा रहा है तो ये प्रॉपर्टी का अस्तित्व में होना, वर्तमान में अस्तित्व में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारा पहला इसेंशियल पॉइंट। दूसरा जो हमारा इसेंशियल पॉइंट है वो है कि जो गिफ्ट हो रहा है वो वॉलंटरली होना चाहिए और साथ ही साथ विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि स्वयं इच्छा से होना चाहिए और इस गिफ्ट को होते समय ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ना तो कोई एग्रीमेंट हो और ना ही कोई लेन देन वाली बात हो। कहने का मतलब विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट किसी अमाउंट के ये गिफ्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। जो तीसरा एलिमेंट है वो है डोनर और डोनी। यस, जो गिफ्ट कर रहा है वो डोनर कहलाता है और जो गिफ्ट पा रहा है वो डोनी कहलाता है। तो ये दोनों का भी अस्तित्व में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो कि गिफ्ट हो रहा है, कोई बंदा किसी को गिफ्ट कर रहा है और अगर जो बंदे को गिफ्ट कर रहा है वो बंदा जो है वो अस्तित्व में ही नहीं है, उसकी डेथ हो गई है या वो है ही नहीं या फ्यूचर में आने वाला है, तब ऐसे सिचुएशन में ये गिफ्ट का कोई भी प्रावधान क्लियर नहीं होगा। जो चौथा एलिमेंट है गिफ्ट का वो है रजिस्टर्ड। यस, ये जो गिफ्ट होगा, ये जो आप किसी को गिफ्ट करेंगे, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो इसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका नोटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे नोटिफिकेशन करने के लिए आप आपके टेरिटोरी में जाकर, आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस आपका टेरिटोरी में आता होगा, वहाँ जाकर आपको ये रजिस्टर्ड करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो इसका कोई भी वजूद नहीं आता, इसका तब तक कोई भी अस्तित्व में काम नहीं होता। तो ये सब थे हमारे इसेंशियल एलिमेंट। देखो, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्या गिफ्ट रिवोकेबल होता है, सस्पेंड होता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ अंडर सेक्शन 126 ऑफ टीपी एक्ट का, जिसमें बताया गया है कि सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अब मैं आपको बता दूं, एक बार यदि कोई गिफ्ट हो जाता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एक बार कोई गिफ्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो रिवोकेबल नहीं होगा और ना ही सस्पेंशन होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई गिफ्ट अस्तित्व में आ जाता है, अगर कोई गिफ्ट रिकॉर्ड में आ जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता, वो रिवोकेबल, खारिज नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे पास में अंडर सेक्शन 26 के टीपी एक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो ये आपको सेक्शन 126 ऑफ टीपी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डिटेल में मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज दे दूं कि ऐसे 2 पॉइंट है जिसमें ये रिवोकेबल हो सकता है, यानी ये खारिज हो सकता है। और वो जो 2 पॉइंट है वो है, उसमें से पहला पॉइंट है कि यदि जो भी गिफ्ट हुआ है वो धमकी से हुआ हो या वो किसी एम्प्लॉयमेंट के चलते हुआ हो या फिर कोई फ्रॉड तरीके से हुआ हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ हो, तो ये अगर होता है, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई गिफ्ट होता है तो उसे हम रिवोक कर सकते हैं, उसे हम खारिज कर सकते हैं।
और जो दूसरा प्रकार है वो ये है कि अगर किसी दो पर्सन के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ हो, मतलब तू मुझे गिफ्ट कर दे, मैं तुझको ये दूंगा, या कोई ऐसी चीज जो दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट बेस पे हुई हो, तो अगर दोनों के बीच, डोनर और डोनी के बीच इस गिफ्ट डीड को लेकर कोई एग्रीमेंट होता है, तब ये गिफ्ट हम रिवोक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक बार अगर डोनर ने उससे गिफ्ट कर दिया तो वो वापस डोनर को नहीं जाता, तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांस है, आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे ईपी एक्ट में। तो ये थे हमारे रिवोकेशन के कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कि गिफ्ट के कितने प्रकार हैं। तो गिफ्ट के होते हैं 4 प्रकार, और ये चारों प्रकार की हम अभी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला होता है वॉइड गिफ्ट का। अब ये वॉइड गिफ्ट के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये गिफ्ट बनाया जाता है एक अनलॉफुल सोच से या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, तो ये टोटली वॉइड कहलाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर ये गिफ्ट किसी इलीगल वे से किया गया हो और इस गिफ्ट के जो भी इसेंशियल पॉइंट्स है वो फुलफिल नहीं किए गए हैं, तब ये वॉइड कहलाएगा, तब ये जो गिफ्ट है ये वॉइड कहलाएगा। और जो तीसरा प्रकार आ जाता है वो ये है कि यदि गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट करने से पहले ही डोनी की डेथ हो जाती है या डोनी अस्तित्व में नहीं होता है, तभी भी ये जो गिफ्ट है ये वॉइड कहलाएगा। और जो चौथा प्रकार होगा वो ये है कि अगर मान लो ये जो गिफ्ट है ये किसी माइनर पर्सन को शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर कोई पागल व्यक्ति को शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, तब भी ये गिफ्ट वॉइड में ही आएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो हम देख रहे हैं कि पहला जो प्रकार है वॉइड का, पहला जो प्रकार है गिफ्ट का, वो है वॉइड, और इसके कुछ ऐसे प्रकार थे। अब हम बात करते हैं गिफ्ट डीड का ही दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है, और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसे समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अब मान लीजिए मैं बात करती हूँ किसी प्रॉपर्टी की, कोई प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यूएशन है वो है 10 लाख रुपीस, लेकिन उसके अलावे अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो 12 लाख की है। मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बर्डन है, इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एक बर्डन के साथ में देखा जा रहा है कि ऑलरेडी 2 लाख की बर्डन उस प्रॉपर्टी पर है। कहने का मतलब उस प्रॉपर्टी की तो कीमत 10 लाख है, लेकिन उसके ऊपर जो बर्डन है वो एक्सेस में है, वो ज़्यादा है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तब क्या होता है, जब ये जो गिफ्ट डीड होता है तब उसके साथ साथ बट ऑब्वियस है उसका जो बर्डन है वो भी डोनी को चला जाता है, और इसे ही हम, ये जो एक्सेस वाला जो बर्डन जा रहा है डोनी को, इसे ही हम कहते हैं नॉमिनस गिफ्ट। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, ये किसी और प्रकार से भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि ए नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास में बहुत सारे शेयर्स है अलग अलग प्रकार के, कोई निफ्टी के, इसके, एक्सेस के, इसके अलग अलग शेयर्स है। अब अगर मैं बात करूँ तो उसके 10 शेयर्स है, वो 10 शेयर किसी को गिफ्ट कर इंडिया से जाना चाहता है। अब वो जो 10 शेयर्स है वो एक साथ किसी बंदे को देना चाहता है जो कि डोनी होगा, यानी बी पर्सन को वो गिफ्ट करना चाहता है। तो ये जो 10 शेयर्स है, इस 10 शेयर्स में से अगर मैं बात करूं तो 9 शेयर्स तो ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, अक्खा प्रॉफिट हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसमें से एक शेयर, एक कंपनी का शेयर है जो डाउनफॉल में जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जब वो 10 शेयर्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देगा, ये जो ए व्यक्ति है, जब ये बी व्यक्ति को ये सारे शेयर्स देगा तो वो 10 के 10 उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोल सकता वो कि नहीं, मुझे वो जो 10वां नंबर का है ना वो मुझे मत दीजिए क्योंकि उसमें बहुत लॉस है। उसे सारे के सारे शेयर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करता है तो यहां पर कोई भी गिफ्ट कहलाएगा नहीं। तो ये जो लॉस वाला जो पार्ट है, जो बर्डन वाला जो पार्ट है, जो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही होता है नॉमिनस गिफ्ट में। तो अभी तक हमने जो बात की ये था दूसरा टाइप ऑफ गिफ्ट का। अब हम बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है गिफ्ट का, वो है यूनिवर्सल डोनी। अब देखो यूनिवर्सल डोनी की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग नॉमिनस गिफ्ट के जैसा होता है।
हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का उससे कंपेयर करता हुआ है। तो ये जो यूनिवर्सल डोनी है इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल कि कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को एक डोनी ले रहा है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर लायबिलिटी है, लोन है, जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी है उस पर 5 लाख का ऑलरेडी लोन है, तो जब ये गिफ्ट ट्रांसफर होगा, जब डोनर अपनी इस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर उसके ऑलरेडी डेप्ट है, लायबिलिटी है, तो ये जब उस गिफ्ट को अपने डोनी को देगा, किसी दूसरे बंदे को देगा, शिफ्ट करेगा, तब उसके साथ साथ प्रॉपर्टी तो शिफ्ट होगी, साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी लायबिलिटी है, जो भी डेप्ट है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की हो जाएगी। इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनी। ये भी हमारा तीसरा प्रकार है गिफ्ट का। और एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे कुआं बना हुआ है या उस प्लॉट पे आम का पेड़ लगा हुआ है। तो अगर मान लो वो प्रॉपर्टी किसी बंदे को गिफ्ट हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है, तो हमें तो पता है कि जब वो शिफ्ट होती है, जब वो ट्रांसफर होती है, कि उसके सारे के सारी चीजें उसके बेनिफिट में आ जाते हैं, उसके प्रॉफिट में आ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कि जितना भी चीज उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, जो भी हो, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट होकर उस बंदे को जिसके पास वो जा रही है प्रॉपर्टी, उसके पास में उस प्रॉपर्टी के अलावे भी सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से ये यूनिवर्सल डोनी भी होता है कि अगर प्रॉपर्टी शिफ्ट हुई तो प्रॉपर्टी शिफ्ट होने के साथ साथ उसके अंदर जो भी लायबिलिटी है, जो भी डेप्ट है, वो भी ट्रांसफर, वो भी शिफ्ट हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनी। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस गिफ्ट का चौथा प्रकार, चौथा टाइप, जो कि होता है डोनाटिस मार्टिस कॉजा। इसका मतलब, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है डेथ बेड पर गिफ्ट। डेथ बेड पर गिफ्ट, कोई व्यक्ति है जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, जो बिल्कुल अभी मरने की हालत में है, तब वो अगर कोई गिफ्ट करता है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऐसे गिफ्ट को भी हम लोग काउंट करते हैं। और ये भी हमारा चौथा प्रकार है कि डेथ बेड पर अगर कोई अपना गिफ्ट बनाता है और किसी को शिफ्ट करना चाहता है, तो ये वो कर सकता है। एक डेथ बेड पर भी वो अपनी चीज़ों को गिफ्ट कर सकता है। इसके कुछ प्रकार हैं, ये भी आपको अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो डेथ बेड वाला जो गिफ्ट है, इसका जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह है, ये डिटेल में अगर आपको चाहिए तो इसे सेक्शन 191 ऑफ सक्सेशन एक्ट में आपको इसका डिटेल काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। तो ये थे मेरे सारे आज के गिफ्ट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये बहुत मज़ेदार लगा होगा। नेक्स्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।